हेलो, वेलकम टू आई साइंस। आज का मेरा जो वीडियो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड एक्सरसाइज पे है, जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। मतलब पहला इसका एक्सरसाइज जो था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। उसमें क्या था, उसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स था, 1 2 3 4 5 रैंडम वेरिएबल्स। तो वहां पे हम लोग सिग्मा करते थे, एडिशन इक्वल टू 1। अब जब डेंसिटी फंक्शन पे आते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, मतलब वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाते हैं, तो एडिशन सिग्मा से नहीं होता है, यहाँ पे एडिशन इंटीग्रेशन से होता है। ये फर्क है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सॉरी, तो उसी के बारे में है। उसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f। तो इसमें भी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। एक होना चाहिए कि फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और टोटल इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। पीएमएफ में क्या था, टोटल समेशन सिग्मा 1 था, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 है। दो सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, इस चैप्टर का सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करिएगा क्योंकि पूछते हैं। तो मैं दो सॉल्व एग्जाम्पल्स आपके लाया हूं। आपके सामने यहाँ पे देखिए दो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, वो आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 237 पे आप देख सकते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस आर पीडीएफ। अभी आपको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ e रेज टू माइनस एक्स, एफ एक्स जो है e रेज टू माइनस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज टू एक्स। अभी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इट विल नेवर बी नेगेटिव। मतलब पहला कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया कि द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा इसका इंटीग्रेशन करने का, कहां से कहां तक करने का। इसका जो डोमेन है, डोमेन कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी तक आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक। अभी e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। -1 अपॉन ई रेज टू एक्स 0 टू इंफिनिटी। अब आप क्या करेंगे, पहले इंफिनिटी डालेंगे, माइनस करके -1 अपॉन ई रेज टू 0 डालेंगे, 1 अपॉन एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, और ये 1 तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 प्लस 1 द आंसर इज 1, इट इज 1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, पॉजिटिव भी है और 1 भी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पीडीएफ है। तो पहला वाला वो हो गया। दूसरा वाला जो है x/2 फॉर द डोमेन -2 से x, fx इज इक्वल टू x/2 -2 से x। अभी आपका डोमेन -2 से x है ना, मतलब उसमें -1 आएगा। अगर -1 हम डालेंगे फंक्शन में, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन में, तो हमको आंसर माइनस में आता है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं हो सकती, इसीलिए ये जो है पीडीएफ नहीं हो सकता, नेगेटिव है तो नहीं हो सकता, ठीक। ये याद रखिएगा। 7th क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने नहीं डाला। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला बोर्ड एग्जाम में पूछा है, सेकेंड वाला बोर्ड एग्जाम पूछा है, तो मैंने बोला चलो फर्स्ट देख लेते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल पूछते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक। अभी यहाँ के क्या दिया हुआ आपको, एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ एक्स आपको दिया x² x² 18, ओहो, x² 18 -3 लेस देन x लेस देन 3, ये दिया गया है। और बोला है फाइंड px लेस देन 1। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। लेस देन 1, डोमेन कहां से कहां तक है, -3 से 3 तक। बोला है 1 से कम होना चाहिए, मतलब -3 से 1 तक आपको fx को इंटीग्रेट करने का, सिंपल। तो ये हो जाएगा -3 to 1 x² अपॉन 18 dx। अभी ये x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन 3, तो 1 अपॉन 18 बाहर, x³ अपॉन 3 -3 to 1, 3 को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन 54, पहले 1 डालो, 1 क्यूब माइनस -3 क्यूब, सॉल्व करो, वही उन्होंने किया, इधर देख लीजिए। और दूसरा वाला जो उसमें है प्रोबेबिलिटी
मॉड्यूलस x लेस देन 1। मॉड्यूलस लेस देन 1 का मतलब उसका x का वैल्यू -1 to 1 है, वो लिख देने का -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब इंटीग्रेशन अब -1 to 1 करेंगे अभी fx dx का। फिर ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व एग्जाम्पल इसमें कर नहीं रहा हूं, तो किया गया है। सेकेंड पूछा है तो फर्स्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल मैंने किया। अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत कम पूछते, फर्स्ट एक्सरसाइज से ज्यादा पूछते। फिर मैंने 2-4 सम ले लिया है प्रैक्टिस के लिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया, इट इज नोन दैट एरर इन मेजरमेंट ऑफ अ रैंडम एक्स टेम्परेचर in 0 degree Celsius in a certain experiment is a continuous random variable given by, so इसे continuous है, PDF है, fx कितना दिया गया है, x square by 3 सॉरी 3 है, और डोमेन कहां से कहां तक है, -1 लेस देन x लेस देन 2, ये डोमेन है। वेरीफाई दैट इट इज अ PDF। वेरीफाई करने के लिए 2 चीज वेरीफाई करनी पड़ती है। पहला तो वेरीफाई करना पड़ता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए पूरे डोमेन में, -1 से 2 तक ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इट कैन नॉट बी नेगेटिव। लेट्स चेक। सिंस स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, किसी भी स्क्वायर का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर अपॉन 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर fx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर -1 लेस देन x लेस देन 2। मतलब वो कुछ भी माइनस कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -1 से 2 तक fx dx। इसको सॉल्व करते हैं, -1 से 2 x स्क्वायर अपॉन 3 dx, अभी 1/3 और इसका हो जाएगा x³ विद इन द लिमिट -1 से 2, 1/9। अभी पहले 2 डालिए, 2³ -1³, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9, 8 माइनस ऑफ -1, 1/9 इंटू 9 दैट इज 1। पहला कंडीशन हो गया, मतलब ये PDF है, इट इज अ PDF। सेकेंड क्या पूछा है, सेकेंड देखिए, सेकेंड पूछा है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक होना चाहिए। आपका इंटीग्रेशन 0 से 1 तक होना चाहिए। इंटीग्रेशन तो यही रहेगा, है ना, तो ये लिख देता हूं मैं, 1/9 बाहर है, आपको x³ आएगा 0 to 1, 1/9, तो ये हो जाएगा 1³ -0³, 1³ इज 1, तो 1/9। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव, Px इज नेगेटिव। अभी नेगेटिव मतलब कहां से कहां इंटीग्रेशन लेंगे, अभी पूरा डोमेन तो -1 से 2 तक है, नेगेटिव कहां से तक होगा, -1 से लेके 0 तक नेगेटिव होगा, तो -1 से 0 fx dx। ठीक, अभी वही है इंटीग्रेशन, तो ये वही लिख दो, 1/9, अंदर बचेगा x³ -1 से 0। अब आप क्या करिए, पहले आप डालिए 0, 0³ -1³, 1/9, 0 + 1, तो 1/9 ही बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रूव कर दिया। पहला प्रूव किया PDF है, दूसरा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक प्रूव किया, और तीसरा प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव प्रूव किया, मतलब सॉरी वैल्यू निकाला उसको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा मैंने लिया है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पूछा है, इसलिए मैंने नहीं लिया, और इनफैक्ट ये पूछा क्वेश्चन नंबर 6 भी बोलेगा पूछा गया वेटिंग टाइम, वो भी मैंने नहीं लिया।
तो मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सम, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, करेक्ट। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड? भाई एफ एक्स दिया गया आपको, एफ एक्स पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स क्या दिया गया है? के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, के एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। डोमेन कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1 तक। डोमेन जो है 0 से लेके 1 तक है, ठीक है। ये बोला ये दो प्रोबेबिलिटी ढूंढो। ये प्रोबेबिलिटी ढूंढने से पहले आपको बोला तो नहीं गया, लेकिन बिना के आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पहले के ढूंढना पड़ेगा। डेंसिटी फंक्शन, मास फंक्शन में के ढूंढने के लिए हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 सिग्मा। यहाँ बोलेंगे टोटल इंटीग्रेशन द डोमेन इज 1, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे? सिंस एफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ है। तो कांस्टेंट के को बाहर लिख दीजिए, 0 to 1 अंदर मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 1, 0 to 1 के। पहले 1 डालिए, 1/2 माइनस 1/3, 0 डालेंगे तो 0 आएगा। के एलसीएम लीजिए, 3 माइनस 2/6, के 1/6 इज इक्वल टू 1। यू गेट द वैल्यू ऑफ के एज 6। ये आपको पूछा नहीं है, लेकिन बिना के निकाले आप ये सम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने के का वैल्यू निकाला 6। अब देखते क्या पूछा है। पूछा है प्रोबेबिलिटी P 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2। शायद यही पूछा, यस यही पूछा है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4 से लेके 1/2 एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें देखिए कांस्टेंट के का वैल्यू निकाल चुके हैं, वो मैं 6 बाहर लिखूंगा, ठीक। और इंटीग्रेशन भी देखिए बार बार वही नहीं, हम लोग डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन निकाला वही लिख देते हैं ना। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 विद इन द लिमिट 1/4 से 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो समझिए ध्यान से। पहले हाफ डालेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4 और एक 2 नीचे तो 1/8 माइनस हाफ का क्यूब 1/8 और 3 नीचे तो 1/24, 8 3 24 माइनस अभी 1/4 डालिए, 1/4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 2 32 हो जाएगा नीचे, माइनस 1/4 का क्यूब 64 3 192 1/192 6 times 1/8 minus 1/24 minus 1/32 प्लस 1/192। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम 192 कितने टाइम जाएगा? 8 2 16 4 24 टाइम्स, तो 24 8 टाइम्स 32 6 प्लस 1 24 माइनस 14 10 प्लस 1 11/192। अब ये तो कटेगा ना 6 में, 32 टाइम्स 6 11/32। तो कैलकुलेशन है, लेकिन मैं निकाल दिया 11/32 इज द आंसर। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन हाफ। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन हाफ। लेस देन हाफ मतलब मेरा डोमेन चालू होता है 0 से, तो 0 से लेके हाफ तक, इसका यही मतलब होता है। अब इसका इंटीग्रेशन में आपको k का वैल्यू लगेगा, वो आप बाहर लिख दीजिए 6। आप इंटीग्रेशन निकाल चुके, ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए तो वापस कर सकते हैं, नहीं तो वही चीज छाप सकते हैं जो ऑलरेडी इंटीग्रेशन में है, 0 to हाफ। तो 6 पहले आप हाफ डालेंगे, हाफ का स्क्वायर और नीचे 8 हो जाएगा, हाफ का क्यूब और नीचे 24 हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। 6 24 3 माइनस 1 6 इंटू 2/24 और ये 2 हो जाएगा। हाफ इज द आंसर।
तो इस तरीके से आपने ये सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में fx दिया गया है, fx इज इक्वल टू k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और डोमेन है -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। ये आपका डोमेन है। तो पहले k ढूंढना पड़ेगा, सॉल्व करने के पहले तो k तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो आप बोलेंगे सिंस fx is a PDF of x, therefore इंटीग्रेशन पूरा डोमेन का -2 से 2 fx dx इज इक्वल टू 1 -2 से 2, k को बाहर रखो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 k 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -2 से 2 इज इक्वल टू 1 k। लेट सब्सटीट्यूट, 2 डालेंगे तो 4 2 8 माइनस 2 क्यूब 8/3 माइनस 2 डालेंगे तो -8 -2 क्यूब का तो माइनस प्लस 8/3। आपको सब्सटीट्यूट करना, ये सब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीख चुके हैं, तो आपके लिए कुछ नया तो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो k 8 माइनस 8/3 प्लस 8 माइनस 8/3 इज इक्वल टू 1, k 16 माइनस 16/3 is equal to 1. Therefore, k into 48 minus 16 is 32/3 is equal to 1. तो k का वैल्यू मिला 3/32। किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन बिना निकाले आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, चलो पहला वाला है px ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा मतलब 0 से कहां तक, जहां तक मेरा डोमेन है 2 fx dx। इसमें k बाहर है तो k का लिख लीजिए 3/32, और इंटीग्रेशन देखिए ये लिख लीजिए, छाप लीजिए इंटीग्रेशन यहां से, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना इंटीग्रेशन एक बार 0 से लेके 2 तक। 3/32 पहले 2 डालेंगे तो 8 माइनस 8/3 माइनस 0, 3/32 इंटू 8 3s are 24, 16/3, 3 कट 1 2 1, द आंसर इज हाफ। ये x ग्रेटर देन 0। बाद में क्या पूछा, -1 से 1 तक। सेकेंड में पूछा है p -1 लेस देन x लेस देन 1, 1 से 1 तक। तो इंटीग्रेशन होगा -1 से 1 fx dx। k का वैल्यू भूलना नहीं है लिखने को, 3/32, और इसका इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 to 1। तो 3/32 आप 1 डालेंगे तो 4 माइनस 1/3 माइनस 4 माइनस प्लस 1/3। 3/32 4 minus 1/3 plus 4 minus 1/3. 3/32 4 plus 4 is 8 minus 2/3. 3/32 8 3s are 24, 22. So that is question number 7. 11/16। वैसे तो सब टाइप्स कवर कर दिया है, लेकिन मैंने बोला एक और सम CDF का नहीं पूछते, शायद नहीं पूछेंगे भी, लेकिन चलो आपके लिए मैं आपको सिखा देता हूँ। CDF का सम नहीं पूछते हैं इसमें से, फिर भी मैंने 9 सम ले लिया है जस्ट फॉर द नेम सेक। 9th क्वेश्चन CDF क्यूमुलेटिव फंक्शन नहीं पूछते इसमें से, फिर भी हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी आपको देखिए, आपका दिया fx क्या दिया गया, fx दिया x² by 3 -1 लेस देन x लेस देन 2 -1 लेस देन x लेस देन 2। ठीक,
अब बोला है डिटरमाइन CDF। अभी ध्यान से समझिए CDF का मतलब क्या होता है। CDF है ना, FX होता है, कैपिटल FX, और उसका इंटीग्रेशन कहां से होता है? मान लो उसका इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है जहां से आपका डोमेन स्टार्ट हुआ है, मतलब -1, और कहां तक वो एक्चुअली ऐड करता है, वो पूरा प्रोबेबिलिटी ऐड करता है। कहां तक ऐड करेगा? जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर x है तो x तक ऐड करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, fx अगर मैं लिखता अंदर सपोज f1, कैपिटल F1, मतलब ये एडिशन करेगा कहां से? -1 से कहां तक? 1 तक, वो सब प्रोबेबिलिटी वो ऐड करेगा। ये है आपका CDF इन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। तो यहां पे -1 से x फंक्शन है मेरा x²/3 dx, x²/3 है, करेक्ट, x²/3, तो ये 1/3 और ये हो जाएगा x³/3 -1 से x, तो 1/9 x³ -(-1³ तो 1/9 x³ + 1। दिस इज योर fx। आपको जो बोला ना fx ढूंढो, ये आपका fx हो गया। दिस इज योर fx। अब हेंस मतलब क्या है? हेंस मतलब ये जो आपने fx निकाला है इसकी मदद से आप ये फाइंड करिए। अब जरा समझिएगा, इसमें पहला वाला है प्रोबेबिलिटी x <1, x <1। अभी आ गई वापस CDF पे। fx का मतलब क्या? और एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टिल द टाइम, टिल जो ब्रैकेट के अंदर है वहां तक सब ऐड करने का। ये बोलता है मुझे प्रोबेबिलिटी 1 <1 तक का मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब तो यही हुआ कि इट इज टॉकिंग अबाउट f(1) <1 मतलब स्टार्टिंग से लेके 1 तक ना, मतलब वो तो CDF है, वही हुआ f(1). तो अगर f(1) वो या तो यहां से उठा लो फॉर्मूला में 1/9 x से 1 डाल दो, 1³ + 1 दैट इज 2/9। पहला आंसर आ गया। दूसरा x <-2, p x <-2। अब ये देखिए मेरे इंटीग्रल में तो -2 है ही नहीं, मेरे इंटीग्रेशन में -2 है ही नहीं। -2 तो पहले आएगा ना, -1 से पहले आएगा। -2 does not lie in the domain -1 से 2 तक में है ही नहीं, वो उसके बियॉन्ड चला जाता है। देखिए ना, अपना इंटीग्रल -1 से 2 तक है और -2 से कम बोल रहा है, कम, लेस, तो उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है, तो वहां तो कुछ है ही नहीं, तो वहां पे आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, दैट इज 0। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं अगर आपको fx में लिखना है ना तो आप क्या लिखेंगे? f(-2) विच इज 0। डोमेन के लेफ्ट साइड में तो कुछ होगा ही नहीं ना प्रोबेबिलिटी, जो भी है डोमेन के राइट साइड पे होगा, लेफ्ट में किधर होगा कोई प्रोबेबिलिटी। थर्ड, x <0, x ग्रेटर। अब मजा आएगा। मजा क्या मालूम है कि यहाँ पे बोला <0। अब बोला आपको कि आपको CDF का मदद से ही सॉल्व करने का। CDF क्या करता है? CDF << का देता है, ग्रेटर का नहीं देता है। अब आपको पूछा ग्रेटर तो आप क्या करेंगे मालूम है? आप बोलेंगे 1 - px <0 कर दीजिए, ऐसा सिंपल ना, कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, 1 - f(0) भी आप लिख सकते हैं, 1 - f(0), तो ये फॉर्मूला में डालने का 1 - 9 0 + 1 1 - 1/9, द आंसर इज 8/9। और लास्ट बोला है 1 to 2, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 तक। डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं है आपको, इसका CDF की मदद से। तो CDF से क्या क्या करना पड़ेगा? f(2) तक का टोटल में से f(1) माइनस करना पड़ेगा। समझाता हूं मैं आपको, समझाता, अगर नहीं समझाओ तो देखिए 1 to 2 का क्या मतलब होता है? ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। हमको इतने यहां तक का प्रोबेबिलिटी चाहिए। अभी फंक्शन क्या करता है ना, अपना CDF क्या करता है? वो स्टार्टिंग किधर है? -1, वो वहां से टोटल करता है। तो मैंने f2 लिखा, मतलब क्या? -1 से लेके 2 तक का टोटल, उसमें से f(1) मतलब क्या? यहाँ -1 से 1 तक का वो टोटल माइनस कर दो, तो आपको बीच का मिलेगा ना, बस ये इसका मतलब है। तो f(2) डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/9, ये इसमें डालने का fx में, 2³ + 1 -1/9
1 क्यूब प्लस 1, तो 2 क्यूब प्लस 1 है ना, तो 2 क्यूब 8, 8 प्लस 1 9, तो दिस इज 1 माइनस 2 बाई 9, आंसर इज 7 बाई 9। बस इतना ही, पीडीएफ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, इतने साल में एक या दो ही क्वेश्चन पूछा है, ज्यादातर पीएमएफ में से पूछते, तो एक्सरसाइज 7.1 जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गई। एक्सरसाइज 7.2 ज्यादा कुछ है नहीं, एक आध सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे इसमें से। और याद दिला दूं कि मैथ्स के बाद मैं आपके लिए सीटी लाऊंगा मैथ्स और फिजिक्स का, तो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।